पुत्रों की रक्षा करने वाले जितिया व्रत की 3 कहानियाँ प्रमाणित। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वनप्रास्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य का सिंहासन दे दिया, यानी सिंहासन पर बैठा दिया। इनका मन राजपाट में ना लगता। वह राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप कर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयावती नामक एक कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में वो घूम रहे थे, जिमुतवाहन आगे चले उन्हें एक बूढ़ी नागवंशी महिला विलाप करते हुए मिली। इनके पूछने पर उसने रोते हुए बताया, पुत्र, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरे एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके बदले मैं स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढककर वाद्य मारने वाले स्थल पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई पत्थर पर लेट गया। नियमित समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आया और लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठा, भोजन करने के इरादे से। इतने में चंगुल में पकड़े प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह न निकलता देख गरुड़ भी बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले जिसको भी वो आहार बनाता उसकी दुर्दशा खराब हो जाती। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की नेक काम और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। प्रसन्न होकर गरुड़ ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नागवंशियों की रक्षा हुई। तब से पुत्री और पुत्रों की सुरक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। बिहार के मिथिला क्षेत्र से अधिकांश क्षेत्र में ये पूजा अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं और उनसे अपने पुत्रों की रक्षा की विनती करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती हैं, कथा सुनाती हैं या किसी को सुनाने की प्रतिज्ञा करती हैं तो और दक्षिणा देती हैं, उनके पुत्रों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इस व्रत के अन्य नामों के अनुरूप फल भी हैं। अब जितिया व्रत के दूसरे नामों और दूसरी कहानी पर चलें तो ये कहानी भी पौराणिक है। नर्मदा नदी के कंचन वाटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलुहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती और उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा करने और व्रत का प्रण करने को ले चले। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर यानी बलुए टीले पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक ना पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा नियम के साथ अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। इसके अगले दिन जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा और
उसकी छोटी बहन का बुद्धिसेन बड़ी बहन शीलावती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा और उसकी शादी शहर के राजा मलायकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवाटी नगर की महारानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन का भाव होने लगा। इस ईर्ष्या और जलन के भाव से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर इन 7 सिरों के साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। या देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के नए सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए, घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी याद आ गई और वह छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा इस बात की सूचना पाए तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर। जिमुतवाहन और कपूरावती की ये कहानी बड़ी रोचक है। अन्य 3 कहानियाँ नीचे वीडियो में आपको मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।